तो अभी मैंने ओ रोमियो का ट्रेलर देखा है और उसको देखने के बाद मेरा ओपिनियन जिस सिंपल सा है कि भाई ये आर राजकुमार का मिश्रण लग रहा है। एंड साथ ही साथ लग रहा है कि इसके अंदर वो तड़का भी डाला गया कि भाई एनिमल, कबीर सिंह सब कुछ थोप दिया गया एंड बना दिया गया हमारा न्यू शाहिद कपूर। अब ये कैसा परफॉर्म करेगी कैसा नहीं, देखते हैं भाई थिएटर्स के अंदर। देख, अगर मैं मजाक से हटके बताऊँ तो इसमें कुछ न्यू मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि जो सेम काइंड ऑफ वाइब चल रही है ना आजकल, वही इसके अंदर डिलीवर करने की कोशिश करी गई है। बट वही रोमियो वाला एंगल डालने की कोशिश करी है, तो काइंड ऑफ वो आर राजकुमार का जो एंगल था वो यहाँ पर आना बनता है कि भाई हाँ नौटंकी है साला। कुछ ना कुछ मिक्सचर करा जा रहा है उस लेवल का। और मे भी भाई आर राजकुमार का बजट बढ़ गया हो तो थोड़ी बहुत मार धाड़ और ज्यादा ऐड ऑन कर दी गई हो भाई हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा, मे बी दैट थिंग इज पॉसिबल। बट मैं शाहिद कपूर की एक चीज से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ भाई, उसके लव लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो उसकी एक्टिंग है, जो पोर्ट्रे करता ना बंदा की भाई उसकी आंखों में देखने से लगता है बंदा करेक्टर में घुसा हुआ है भाई। खुंदस लग जाती है, गुस्सा लग जाती है, डर लग जाता है भाई जब वो आंखों से देखता है, आंखों से डराता है बंदा। वो एकदम रियल और अनफिल्टर एक्टिंग का ना मैं फैन हूँ, मैं शुरू से ही फैन हूँ, जब से मैंने शाहिद कपूर टीवी के टाइम में देखा है। एंड या इसमें वो चीज नजर आती है कि भाई बंदे ने फाड़ एक्टिंग करी है। बट वट ओवर द स्टोरी कि भाई ये हाँ वो सब चीजें नहीं होने वाली जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्या ये रीमेक मूवी होने वाली है कि भाई जो उसकी पहली मूवी चली थी मुंबई पुलिस का जो रीमेक बनी थी, क्या ये भी वही होने वाली है देवा जैसी मूवी? आई डोंट थिंक सो। अभी भी जो भी रूमर्स निकले हैं कि भाई हाँ ये रीमेक मूवी तो नहीं है, बट हाँ स्टोरी आने तक कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक टीजर ट्रेलर ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। बट अभी तक तो ये लग रहा है कि कुछ फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट ट्राई आउट करा जा रहा है, जो देखने से लग भी रहा है कि भाई बेटर है। बट वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जिस चैनल पे अपलोडेड है, जिस चैनल की हिस्ट्री उठाई जाए, भाई इस चैनल पे ना एक से बढ़कर एक बेकार मूवी दी गई है 2025 के अंदर की। भाई हाउसफुल 5 की बात ले लो, बाकी 4 की बात ले लो, भाई कितनी ज्यादा गिनौनी मूवीज की नाम ले मैं भाई, मतलब वो एकदम अपर लेवल की है। अगर इस मूवी को इस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है, भाई गड़बड़ी तो होना बैक एंड में लाजमी है कि भाई होंगे ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब थोड़ा बहुत ये भी लगता है कि भाई हाँ मे बी भाई वही है ना कि अंधों में काना राजा निकल जाएगा, तो मे बी भाई दैट्स थिंग इज पॉसिबल। बट वो नहीं है कि भाई प्रॉपरली यही चीज चलेगी। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं बद्दुआ लगा रहा हूँ कि भाई मूवी चलेगी नहीं। देख मूवी चल सकती है जिस हिसाब से ओवरऑल इसके ग्लिम्स को देखा जाए। कौन शेंडी लगा रहा है? गाइस मैं ओवरथिंकिंग करने लगा हूँ बहुत ज्यादा। कुछ मोमेंट्स अच्छे बना के डाले हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन बात लेके चले वही आ जाती है, जब तक मूवी ना देख लो तब तक तुम लोग जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में रहोगे कि भाई सही होगी नहीं होगी। एंड वही बात लेके चलते हैं 60-40 चांसेस है कि भाई 40% मूवी में भी चल जाए एंड 60% चांसेस में भी ना चलेंगे। बैक हिस्ट्री को देखते हो जो ये मूवी बना रहा है, जिस हिसाब से बनाई है, ओवरऑल कैरेक्टर्स जो भी साइड कैरेक्टर्स है, उन सबको देखने से लगता है कि भाई कुछ ना कुछ डाला गया है। अब वो किन लोगों को पसंद करेगा, किन लोगों को टारगेट करेगा, वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आज के हिसाब से मूवी चलने वाली है। लाइक बात लेके चले भाई जो भी अभी टॉक्सिक का मैंने चीजें तुम लोगों को बताई थी, वो मूवी चलेंगी इस हिसाब से स्टैंडर्ड में फिट बैठती है कि भाई लोगों को वाली मार धाड़ वाली मूवी चाहिए एंड वो चलेगी, चलती आ रही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन ओ रोमियो से इसलिए एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उसमें शाहिद कपूर है। आई डोंट नो, मैं शुरू से ही उस बंदे की जो भी मूवीज आती है मैं देखते हुए आया हूँ एंड मैंने उसकी एक्टिंग को एकदम बारीकी से पता नहीं कैसे ऑब्जर्व करने लगा हूँ कि भाई उसकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है। उसकी जो स्टोरी चॉइसेस है मे बी कभी कभार गड़बड़े हो जाती है, जिस हिसाब से वो बेटर सुपरस्टार नहीं बन पाता जो वो डिजर्व करता है थे। एंड इस वजह से उसने बहुत ज्यादा बेकार मूवीज भी करी, बहुत ज्यादा बेटर मूवीज भी करी, बट जिसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया, जिस डायरेक्टर ने उसके ओवरऑल लुक को पहचान लिया कि भाई ये मेरी मूवी के हिसाब से फिट बैठता है, वो मूवी फाड़ के रहती है। संदीप रेड्डी वांगा ने ऐसे ही नहीं चूज करा था भाई, इस वजह से मैं उसका फैन हूँ शुरू से ही। एंड जिस हिसाब से मैं साइड कैरेक्टर्स को जानता हूँ उस हिसाब से कहा जाए अच्छी कास्टिंग चूज करी गई है, अच्छा लगता है ओवरऑल देखने में। बट वही है कि भाई थोड़ी से इंट्रोडक्शन है, ग्लिम्स है, तो उतना ज्यादा पता नहीं लगता। अब 13 फरवरी से पहले जो भी चीजें लॉन्च होगी उस हिसाब से बात करी जाएगी, क्योंकि देखने से लग रहा है, दूर से लग रहा है कि भाई हाँ फाड़ लेवल पे कुछ करा जा रहा है। बट देवा में भी वही एक्सपेक्टेशन थी, ये बात भी याद रखना। बट वो एक रीमेक मूवी थी, ये होगी नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, आते ही बताऊंगा तुम लोगों को क्या चीजें चलिए किस हिसाब से नहीं चली है। एंड एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे जोर से आ रहा है कि भाई इसका टाइटल का नाम क्या रखा गया, ओ रोमियो। सो इसके अंदर रखा गया है कुछ लव एंगल वाले शापे जो होने वाले हैं तृप्ति दिमरी के साथ। एंड वो इस हिसाब से चलेंगे जो तुम लोगों ने पास्ट की उनकी मूवीज देख रखी है, आर राजकुमार तुम लोग को रिमेंबर हो रही है, उस पर थोड़ा सा तड़का भड़का डाल दिया जाए एंड उसके ऊपर थोड़ा सा कबीर सिंह का तड़का भड़का और जॉइंट अप कर दिया जाए। सो आई थिंक अगर वही टेस्ट दे के गई है तब इस मूवी के लड़खड़ाने के चांसेस है। एंड अगर उससे बेटर टेस्ट दे के गई, उससे न्यूट्रल टेस्ट दे के गई, सो हाँ भाई ये मूवी फाड़ने की, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे नीड है, आज के टाइम पे ऐसे जरूरत भी है कि भाई लव शापे वाली मूवी चल रही है एंड ऊपर से मार धाड़ वाले दोनों को जोड़ दिया जाए। एक बात लेके चलिए जो भी वायलेंट जॉनर है उसको लव से जोड़ दिया जाए तो भाई दोनों ही बंदों के टारगेट करेगी। जो कॉलेज जाते बंदे, जो लव शापे में पड़े हुए हैं, वो लोग तो देखने जाएंगे ही जाएंगे। एंड जो वायलेंट में इंटरेस्टेड है वो ऐसे शापे में इंटरेस्टेड है कि भाई कुछ खून खराबा देखना है, उन दोनों की मूवी पसंद आएगी। एंड अगर इन दोनों को टारगेट कर लिया भाई ग्रेट चॉइस होगी।
मेरे हिसाब से दूर से देखने से जो मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू लगा मैंने बताया तेरे को, ठीक है। बाकी अब कुछ भी बैकएंड में गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, उनकी चॉइसेस मैं नहीं रख रहा हूँ। बट हाँ, जो भी दूर से पॉइंट ऑफ व्यू देखने से मिल रहा है कि हाँ भाई अगर इस हिसाब से चीजें करी गई तो लगेगा बेटर। बट अगर नहीं हो पाई, संभाल नहीं पाई, क्योंकि भाई ओवरऑल जो किस पे टिकी रहती है सब चीजें, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, एक्टर्स पे, ओवरऑल कहा जाए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज अ प्लॉट, दैट वाज अ स्टोरी, अगर वो बेटर होंगी तो चीजें बेटर होंगी, बट अगर नहीं होंगी तो तुम लोगों को पता है क्या चीजें चलेगी क्या चीजें। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो आर राजकुमार वाला एंगल, स्वीटेस्ट टाइप ऑफ थिंग दोबारा से देखने को मिले। बट मेरी एक्सपेक्टेशन से क्या ही होने वाला है, मेरी चीज़ों से क्या ही होने वाला है, जो मैंने पहले बताया इससे आई थिंक वही पॉसिबल होगा, वही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाएंगी जिस हिसाब से मुझे लगता है दूर से देखने। बाकी ओवरऑल ग्लिम्स वॉज गुड, ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, अबव एवरेज, जो मेरे को लगा कि भाई बाकी सब मूवीज़ के हिसाब से जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है ना आजकल टाइम पे। एंड 13 फरवरी को आ रही है, देखेंगे बस ज़्यादा से चीज़ें वहीं पर। अब ज़्यादा बोल दूंगा तो भाई वो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी, ये भी रखना तुम लोग को एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो तुम्हें बेकार से बेकार मूवी भी अच्छी लगेगी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन मीट हो ही नहीं पाती इंडियन सिनेमा में, एंड बहुत ही कम मूवी ऐसे कर पाती हैं। टुम्बा 2 से तुम्हारे एग्जाम्पल सेट हो रखे होंगे, मैंने पता नहीं क्यों इसका एग्जाम्पल लिया, बट वही है कि एक बार एक्सपेक्टेशन तुम लोगों ने सेट कर ली तो गड़बड़े हो जाती हैं, बट नहीं सेट करोगे तो तुम्हें बेकार मूवी भी अच्छी लगती है। लाइक मेरे को बस्ती 4 पसंद आई थी। से ये चीज़ें हैं, बाकी तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।